पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, आज कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया और पाकिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ है वो कंटिन्यू कर रहा है। एलओसी पे झड़पें जो हैं वो जारी हैं। पाक भारत सरहद पर दोनों तरफ से मिलिट्री बिल्डअप भी जारी है। ऐसे में सारी दुनिया से ही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। यूएस की तरफ से जितने भी दोस्त ममालिक हैं उन सब की तरफ से जो एक कॉमन चीज़ है वो यही है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और मज़ीद इससे आगे बात नहीं जानी चाहिए। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया पहलगाम के मामले पे ऐसे रिएक्शन से गुरेज करेगा जिससे खित्ते में कोई तनाज़ा पैदा होने का इम्कान हो। उन्होंने ये भी कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि जनूबी एशिया में अमन कायम रहे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जनूबी एशिया में अमन कायम रखने का जैसे ही अमेरिका ने कहा है वैसे ही ऐसा बयान चाइना की तरफ से भी आया है। सो दो सुपर पावर्स इस रीजन में हमें आमने सामने नज़र आती हैं। सो दिस इज़ नो मोर अ बायलैटरल इशू। ये सिर्फ पाक इंडिया का मसला अब नहीं रहा। इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा की जो स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि यूएस दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है और हमारा ये ख्याल है कि हम दोनों को इस चीज़ पर आमादा कर लेंगे कि दोनों कोई रिस्पॉन्सिबल हल निकालें इस चीज़ का। हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएस में रिजवान सईद शेख, उन्होंने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर दो न्यूक्लियर स्टेट सामने सामने आ गई तो हालात क्या होंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट जो है वो शो की है। ये अनयूजुअल है, फर्स्ट टाइम है, वरना चाइना की पोस्चरिंग अमूमन बहुत क्वाइट होती है, आप उसको रीड नहीं कर सकते। चाइनीज़ एम्बेसडर का कहना था कि चीन जनूबी एशिया में अमन कायम करना चाहता है और अगर पाकिस्तान को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। इसके अलावा जो इस कॉन्फ्लिक्ट का और इस सारे बिल्टअप का एक और एंगल है वो ये है कि स्टेटस को मज़ीद तबाह करने के लिए जो इंडिया में मुसलमानों और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं उसको BBC ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अल जज़ीरा ने, सब ने बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया है। इस कशीदगी से फ़ायदा उठा के भारत क्या करना चाहता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, क्योंकि एक पैटर्न मौजूद है। उड़ी के बाद क्या हुआ, पुलवामा के बाद क्या हुआ, और इन्हीं चीज़ों पे आवाज़ें खुद इंडिया के अंदर से भी उठ रही हैं। इसको मज़ीद एट लेंथ डिस्कस करते हैं। हमारे साथ बहुत एक एक्सटेंसिव पैनल आज मौजूद है। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा मौजूद है हमारे साथ जो कि IR एक्सपर्ट हैं, कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और साथ डॉक्टर समरेज सालिक मौजूद हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर कमर चीमा, आपके ख्याल में अभी तक की जो हैंडलिंग है, स्टेट हैंडलिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो मीडिया पे बैशिंग चल रही है पाकिस्तान की, लेट्स नॉट गो देयर, आपके ख्याल में अभी तक किस तरह हैंडल कर पाई है स्टेट ऑफ इंडिया इस इशू को? देखिए, स्टेट ऑफ इंडिया जो चाहती थी वो ये था कि इस वाक़े के बाद डोमेस्टिक सपोर्ट लें, मीडिया के ज़रिए इसको एम्पलीफाई करें। जब एम्पलीफाई हो जाए और फिर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिस तरह उनको सिंपथीज आना शुरू हो गई, तमाम ममालिक ने उनको सिंपथीज तो दी, लेकिन जो वो सपोर्ट चाहते थे अगेंस्ट पाकिस्तान के, एक ब्लैंकेट सपोर्ट मिले जिसके बाद वो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला भी कर सके, वो चीज़ उनको नहीं मिली। सो उन्होंने अपना वो जो डोमेस्टिक मीडिया की हद तक तो उनको इंसेंटिव मिल गया, अपनी आवाम की हद तक तो किसी हद तक जो है वो उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई कि ये जो कुछ हो रहा है ये अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो रहा है, इनको डेड बॉडीज चाहिए, क्योंकि इनका एक पैटर्न है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का। आप देखें, जब से 2014 में पावर में आए हैं, हर 2-4 साल 5 साल बाद कोई ऐसा वाक़या वहाँ करवाते हैं कश्मीर में, और उसके बाद फिर मज़ीद पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करते हैं, मज़ीद दूरियाँ पैदा करते हैं। तो ये पैटर्न लोगों को अब समझ आ गया है कि ये वो करते हैं जिसको लेके वो चल रहे हैं। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रही, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी, और डोमेस्टिकली उनकी ओपिनियन स्प्लिट हो गई। तो नरेंद्र मोदी साहब को अभी तो पोजीशन ये है कि जो ऑपोजिशन है वो कहती थी, वो अब उनसे कहती है कि आप तो कहते थे हम घुस के मारेंगे, आप तो घर में घुस के बैठ गए हैं, आप बाहर निकलें, आप जाएं, आप क्या कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन समझती है कि इन्होंने एक पॉलिटिकल ड्रामा किया, और आप देखिए वो बड़े नॉर्मल घूम फिर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। पहले 6-7 दिन वो बिल्कुल साइलेंट थे, 8 दिन कुछ नहीं बोले। सो लग ये रहा है कि उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की उनको वो सब नहीं मिला।
और वो सिर्फ एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहते थे।